इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना का विस्फोट और तेज। एक दिन में 1,85,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना से 1,026 लोगों ने जान गंवाई। देश में एक्टिव केस की संख्या 13,60,000 के पार पहुंची। कोरोना के डरावने आंकड़ों के बीच पीएम मोदी की आज राज्यपालों के साथ अहम बैठक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 60,212 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 281 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में कोरोना के 7,898 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 26 मरीजों की मौत। नागपुर में कोरोना के 6,826 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 65 लोगों की मौत। नागपुर ग्रामीण के जैन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 लोगों की मौत का आरोप। परिजनों ने की तोड़फोड़। पुलिस ने मामला दर्ज किया। कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू। पूरे राज्य में धारा 144 का ऐलान। अगले 15 दिनों तक नाइट कर्फ्यू। सीएम उद्धव ठाकरे ने ब्रेक द चेन अभियान के तहत कई प्रतिबंधों का किया ऐलान। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारे दफ्तर बंद रहेंगे। जरूरी ना होने पर घरों से न निकलने की हिदायत। सीएम उद्धव ठाकरे बोले, रोजी रोटी बचाएंगे, जान भी बचाएंगे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं लगेगा। महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क भी खुलने पर पाबंदी। फिल्म सीरियल्स की शूटिंग पूरी तरह से बंद। पार्क और सी बीच पर जाने की मनाही। महाराष्ट्र में बस के सफर को लेकर भी गाइडलाइंस। निजी बसों में जितनी सीट उतने ही यात्रियों को इजाजत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क न लगाने पर 500 रुपए का लगेगा जुर्माना। ऑटो रिक्शा में 2 सवारी को इजाजत। महाराष्ट्र में सभी धर्म स्थलों पर पाबंदी। मंदिरों में पुजारी पूजा कर सकेंगे, भक्तों को इजाजत नहीं। उद्धव ठाकरे बोले, महाराष्ट्र में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। राज्य में हालात बहुत ही डरावने। हालात बेकाबू हुए तो संभल नहीं पाएंगे। ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी। केंद्र से ऑक्सीजन की मांग की गई। एयरफोर्स की मदद से सिलेंडर पहुंचाने की मांग। उद्धव ठाकरे के फैसले पर बोले देवेंद्र फडणवीस। कहा, सीएम ने छोटे व्यापारी, सलून मालिक, फूल वालों के लिए कोई भी योजना नहीं बताई। उद्धव ठाकरे के ऐलान से पहले लोगों में दिखा डर। अंधेरी ईस्ट केक स्टोर पर राशन खरीदने के लिए जुटी महिलाएं। कोरोना के बढ़ते हालात के बीच मुंबई से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आई। उत्तर प्रदेश में कोरोना का चौंकाने वाला आंकड़ा आया सामने। अब तक का सबसे ज्यादा 18,021 नए मरीज पाए गए। 24 घंटे में 85 की मौत। उत्तर प्रदेश में सीएम ऑफिस में कुछ अधिकारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को किया आइसोलेट। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल और ओएसडी अभिषेक कौशिक को भी हुआ कोरोना। वर्चुअली काम करते रहेंगे योगी आदित्यनाथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश। नाइट कर्फ्यू की जगह लॉकडाउन पर विचार करने को कहा गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए मुख्यमंत्री का आदेश। रोजाना 1.5 लाख आरटी-पीसीआर टेस्ट होंगे। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में बेड बढ़ेंगे। एमबीबीएस के 4थे और 5वें साल के छात्रों की ड्यूटी लगाई जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धार्मिक गुरुओं के साथ की बैठक। कोरोना से लड़ाई में मांगा सहयोग। लखनऊ में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में काम करने वालों को छुट्टी लेने के लिए इजाजत लेनी होगी। डीएम अभिषेक प्रकाश ने जारी किया आदेश। लखनऊ में जानबूझकर ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर्स को निर्देश जारी। डीएम ने कहा, उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट के रेट तय किए। लैब में आरटी-पीसीआर टेस्ट के 700 रुपए और घर से सैंपल कलेक्ट करने पर 900 रुपए लगेंगे। म्युनिसिपल कमिश्नर ने दाह संस्कार वाली जगह का दौरा किया। मृत कोविड मरीजों के अंतिम संस्कार के इंतजाम का मुआयना किया। दिल्ली में कोरोना के टूटे सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 13,468 पॉजिटिव मामले सामने आए। वायरस के कारण 81 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ होगा काम। निजी दफ्तरों से भी आदेश पालन की अपील की गई। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने रात में सड़कों पर चहलकदमी की। नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 15,121 नए केस आए सामने। बीते 24 घंटे में 109 लोगों की गई जान। 15 अप्रैल से छत्तीसगढ़ के सुकमा में 12 बजे रात से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। दुकानें सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,998 नए केस आए सामने। 40 लोगों की गई जान। 4,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। 3 आदेश जारी करते हुए स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी। सभी प्राइवेट स्कूलों की 1ली से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं को 30 अप्रैल तक के लिए बंद रखने का निर्देश। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रह सकती है। जबलपुर में पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का वीडियो वायरल हुआ। महिला पुलिसकर्मी पर भड़के। मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई कर रही थी महिला पुलिसकर्मी। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 4,157 मामले। सबसे अधिक 1,205 मामले पटना में आए सामने। 24 घंटे में बिहार में 14 की गई जान। बिहार में कोरोना ने ली IAS अधिकारी विजय रंजन की जान। पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था इलाज। पटना के हॉस्पिटल मैनेजमेंट को किया जाएगा दुरुस्त। सरकार ने 3 IAS अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया। पटना के अस्पतालों में दर्दनाक मंजर। वक्त पर इलाज नहीं मिलने पर मरीज की मौत हुई। 10 मिनट तक एम्बुलेंस न मिलने के कारण तड़प रहा मरीज।
पटना के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में लगे बेड फुल होने के नोटिस। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिया बेड बढ़ाने का आश्वासन। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री को मृतक मरीज के परिजनों ने खरी खोटी सुनाई। रांची के सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री। गुजरात में कोरोना के 6,690 नए मरीज मिले। 67 लोगों ने 24 घंटे के अंदर गंवाई जान। गुजरात के जूनागढ़ में जेल के 13 कैदी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सभी को एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया। सूरत के शमशान घाटों पर 24 घंटे शवों का किया जा रहा है अंतिम संस्कार। चेताओं की गर्मी से भट्टियों की चिमनियां तक पिघल गई। 5,500 नए मामलों ने बढ़ाई गहलोत सरकार की टेंशन। राजस्थान में 28 मरीजों ने गंवाई जान। केरल में कोरोना के 7,500 से ज्यादा केस, 20 की मौत, करीब 3,000 रिकवर। कर्नाटक में कोरोना बम फूटा। 8,778 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 67 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के करीब 7,000 केस आए। 18 मरीजों ने तोड़ा दम। कोयम्बटूर में प्रवासी मजदूरों में कोरोना का खौफ, अपने घरों को लौटने लगे मजदूर। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जाहिर की चिंता। देश में रोजाना मृत्यु दर में देखी जा रही है तेजी। उत्तर प्रदेश में केवल करीब 45% RT-PCR टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेस्टिंग तेज करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते केसेस को लेकर जताई चिंता। कहा महाराष्ट्र में भी कोरोना टेस्टिंग की स्पीड में कमी देखी गई। राजेश भूषण बोले बर्बाद होने वाले वैक्सीन को मिला दें तो पूरे देश में 11 करोड़ 43 लाख वैक्सीन डोज दिए गए हैं। अभी 1 करोड़ 67 लाख का इस्तेमाल बाकी। ICMR के DG बलराम भार्गव का बयान। कहा वैक्सीन से एंटीबॉडी डेवलप होती है। अस्पतालों में भर्ती केसेस 85% कम हुए। कुंभ में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान। कुंभ की तुलना जमातियों से करना गलत। कहा कुंभ मेला खुले में होता है। नासिक में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। कार ने अपनी मां को अंतिम संस्कार के लिए अकेले ही ले जाते दिखाया। दुनिया में कोरोना के 13 करोड़ 79 लाख से ज्यादा मरीज। मौत का आंकड़ा 29,69,000 के पार। WHO चीफ का कोरोना पर बड़ा बयान। कहा कोरोना खत्म होने में लंबा समय लगेगा, लेकिन केस और मौत का आंकड़ा घटना राहत की बात। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का आज बंगाल में धुआंधार चुनाव प्रचार। कई रैलियों को करेंगे संबोधित। बनगांव में रोड शो भी करेंगे। JP नड्डा आज अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहेब को देंगे श्रद्धांजलि। न्यू टाउन में होगा कार्यक्रम। आज बंगाल के चुनावी दंगल में उतरेंगे राहुल गांधी। गोलपोखर और दार्जिलिंग में करेंगे रैली। पश्चिम बंगाल के विधाननगर में गरजे गृह मंत्री अमित शाह का 22,000 करोड़ से कोलकाता का विकास होगा। गृह मंत्री ने एक बार फिर मां, माटी और मानुष का नारा दोहराया। कहा ममता ने बंगाल की आशाओं पर पानी फेरा। पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर में राजनाथ सिंह का TMC पर बड़ा हमला। कहा TMC समाज को बांटना और तोड़ना चाहती है। मंगलवार को 3 घंटे के धरने के बाद बारासात में ममता बनर्जी ने रैली की। बीजेपी को ललकारा। कहा सभी एजेंसी बीजेपी के पास है। चुनाव आयोग के 24 घंटे बैन के खिलाफ ममता ने कोलकाता में दिया धरना। गांधी मूर्ति के पास करीब 3.5 घंटा धरना दिया। दिलीप घोष बोले चुनाव आयोग के निर्णय को न मानकर ममता ने दिया धरना। एक CM को ये शोभा नहीं देता। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का आरोप। कहा ममता हार की वजह से धरना नीति अपना रही है। बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने चुनाव आयोग के फैसले को सही बताया। कहा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है ममता बनर्जी। बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग से पहले हिंसा जारी। पूर्वी बर्धमान जिले में TMC और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। बीजेपी उम्मीदवार संदीप नंदी के रोड शो के दौरान हंगामा। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी थे मौजूद। पुलिस के सामने हुआ बवाल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 10 देसी बम बरामद। पेड़ पौधों के बीच बोरी में छिपाकर रखे गए थे बम। अम्बेडकर जयंती पर आज वाइस चांसलर के नेशनल सेमिनार को वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बाबा साहिब पर लिखी एक किताब का भी करेंगे लोकार्पण। PM मोदी ने रायसीना संवाद के 6ठे संस्करण को संबोधित किया। 50 देशों के 150 स्पीकर्स। डायलॉग के दौरान PM मोदी ने कहा पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है। ऐसी त्रासदी 1 शताब्दी पहले आई थी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से आज CBI करेगी पूछताछ। मुंबई के पूर्व कमिश्नर ने भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के लगाए हैं आरोप। जयपुर में बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया के महाराणा प्रताप पर दिए गए बयान को लेकर हंगामा। राजपूत संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वाराणसी कोर्ट ने खुदाई के दिए थे आदेश। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में विस्फोटक बरामद। पुलिस और आर्मी की ज्वाइंट कार्रवाई। दिल्ली के ककरौला गांव में मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़े जाने के मामले में लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक शख्स को किया गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस ने महिलाओं को दौड़ा कर पीटा। फसल को कुर्क करने के आदेश के बाद पहुंची थी पुलिस। महिलाओं ने किया था विरोध। पुलिस के मुताबिक महिलाओं ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाने का प्रयास किया। मारपीट के आरोपों से इनकार किया। बिहार के मुंगेर में शरारती तत्वों ने दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस पर फेंके पत्थर। किसी के घायल होने की खबर नहीं। गाजियाबाद के जयपुरिया मॉल की दूसरी मंजिल पर भीषण आग। बड़े नुकसान की आशंका। यूपी के प्रयागराज में लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन के इंजन में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कोई हताहत नहीं।
असम में आज से होगी बिहू पर्व की शुरुआत। जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। 1 हफ्ते तक मनाया जाता है बिहू पर्व। बैशाखी शुरू होने पर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल रोशनी से जगमगाया। जबरदस्त आतिशबाजी की गई। हरिद्वार महाकुंभ में आज तीसरा शाही स्नान। सुबह 7 बजे के बाद आम लोगों को हर की पैड़ी में स्नान की इजाजत नहीं। अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक अमेरिकी सैनिकों की हो सकती है वापसी। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन जारी करेंगे आदेश। अफगानिस्तान के फराज शहर में कार में धमाका। 3 नागरिकों की मौत, 6 पुलिस वाले समेत 24 लोग घायल। चीन से तनाव के बीच ताइवान ने लॉन्च की ट्रांसपोर्ट शिप। चीन ने ताइवान की मदद करने के लिए अमेरिका का विरोध व्यक्त किया। अमेरिका के मिनेसोटा में अश्वेत को गोली मारने के बाद पुलिस की सफाई। कहा पुलिस का मकसद टीजर गन चलाना था, लेकिन चल गई गोली। अमेरिका में मिनेसोटा की घटना पर पोर्टलैंड में भी भड़की हिंसा। अश्वेत अमेरिकी की हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरे थे लोग। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रनों से 3 मात सीजन की पहली जीत दर्ज की। आईपीएल में आज हैदराबाद और बैंगलोर के बीच सीधी टक्कर। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।